अस्सलाम वालेकुम। आज दुनिया में कई खित्ते ऐसे हैं जहां ताकत की जंग, सियासत की शतरंज और कौमों की चालाकी मुस्तकबिल का नक्शा बदल रही है। छोटा सा यूरोपीय मुल्क लिथुआनिया इन्हीं बड़ी ताकतों के बीच की कशीदगी का मरकज बनता जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों एक छोटा सा मुल्क दुनिया की सबसे ताकतवर फौजी इतिहाद नेटो के साथ मिलकर रूस जैसे देव के सामने खड़ा है। इस कशीदगी की जड़ कहाँ है और इसका अंजाम क्या हो सकता है? तो आइए जानते हैं लिथुआनिया और नेटो की कशीदगी की। लिथुआनिया शमाली यूरोप में वाक़ एक छोटा मुल्क मगर स्ट्रेटेजिक लिहाज से निहायत ये बाल्टिक स्टेट्स का हिस्सा है और इसकी सरहदें बेलारूस, लातविया, पोलैंड और रूस के इलाके कालिनिंग्रैड से मिलते हैं। माजी में ये सोवियत यूनियन का हिस्सा, लेकिन 1990 में आजादी हासिल की। सोवियत यूनियन से निकलने के बाद लिथुआनिया ने मगरिब का रुख और 2004 में नेटो का हिस्सा बन गया। यही मगरिब की तरफ का और रूस से फासला आज की कशीदगी का बुनियाद है। नेटो नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन एक फौजी इतिहाद जिसमें अमेरिका, बरतानिया, जर्मन, तुर्की और अब 30 से ज्यादा मुल्क शामिल। इस इतिहाद का उसूल है एक पर हमला सब पर हमला। लिथुआनिया नेटो का हिस्सा बनने के बाद अब इस दिफाई छतरी तले आ गई, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि रूस से बराह रास्त मगरिब खतरा समझता है। 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, पूरी यूरोप में खतरे की घंटियां बजी। लिथुआनिया ने फौरन नेटो से मदद मांगी और रूसी सरहद के करीब नेटो अफवाज को बढ़ा दिया। सबसे बड़ा तनाज़ा कालिनिंग्राड का है। रूस एक अलग थलग हिस्सा है जो लिथुआनिया और पोलैंड के बीच वाक़ है। लिथुआनिया ने इस इलाके में रूसी सामान की नकल हमल पर रोक, जिस पर मॉस्को ने सख्त तनबीह दी। सवा की राहदारी एक पतला सा जमीनी रास्ता है जो बेलारूस और कालिनिंग्रैड से जुड़ता है। ये 65 किलोमीटर का रास्ता नेटो के लिए सबसे हसास इलाका समझे। अगर जंग चलती है तो रूस यहीं से हमला कर सकता है और अगर नेटो इसे बंद करता है तो रूसी फौज का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो जाता है। यही वो चिंगारी है जो एक बड़ी जंग का आगाज बन सकती है। 2023 और 24 में नेटो ने लिथुआनिया और दीगर बाल्टिक राष्ट्रों में 1000 फौजी भेजे। जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस और दीगर ममालिक ने दिफाई मशक़ की और ये पैगाम दिया कि हम तैयार हैं। ये सब रूस के लिए एक इश्तिआल अंगेज रिवायती जंग के साथ साथ एक खामोशी जंग भी जारी है। साइबर वार। रूसी हैकर ने लिथुआनिया पर कई साइबर हमले, वेबसाइट बंद हुई, निजाम मुतासिर हुआ। दूसरी तरफ नेटो और यूरोप मीडिया रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा में मशगूल। ये सर जंग की नई शक्ल है। लिथुआनिया नेटो का हिस्सा है, यानी इस पर हमला फौरी इतिहाद पर हमला समझा जाए। लेकिन अगर रूस कालिनिंग्रैड का दिफा के लिए इकदाम उठाता है तो क्या तीसरी आलमी जंग चल सकती है? यह खतरा हकीकी है। यही वजह है कि दोनों फरीकैन फिलहाल दबाव की पॉलिसी पर काम करते हैं। रूस से तनाव के बायस लिथुआनिया ने गैस और तवानी की दरामद रोक दी। यूरोप में तवानी बहरान, महंगाई, किल्लत और कारोबार मुतासिर। ये जंगें सिर्फ मैदान में नहीं, मईशत में भी लड़ जाएंगी। आने वाले वक्त में दो ही रास्ते हैं, या तो नेटो और रूस बातचीत के जरिए कशीदगी कम करे या कोई गलत कदम दुनिया को एक नई बहरान में धकेले। लिथुआनिया जैसे छोटे मुल्क ये बड़ी कहानी दर हकीकत पूरी दुनिया की सलामती से जुड़े। ये थी कहानी एक छोटे मुल्क की बड़ी जंग जहाँ जोग्राफिया, तारीख, सियासत और ताकत एक ही मुकाम पर टकरा रहे। दुआ करे कि ये कशीदगी सिर्फ अल्फाज तक महदूद रहे और दुनिया अमन की जानिब बढ़े। अमन का कोई मुतबादिल नहीं, जंग हमेशा आखिरी ऑप्शन होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको दिलचस्प लगे। अगर वीडियो दिलचस्प लगे वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आखिर में अपनी तरफ से एक कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसे लगी। अल्लाह हाफिज।